हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आप सभी बच्चों को पता है सीपीएसआई का रिजल्ट आ गया। एसएससी सीजीएल भी पोस्टपोन हो गया। तो भाई अब एसएससी ट्रैक पे आ गई है। आप सभी स्टूडेंट्स को भी ट्रैक पे आ जाना है। तो इसीलिए हम एसएससी सीपीओएसआई 2024 का आप सबके लिए प्रीवियस ईयर लेके आए हैं और आप सबको हम दिखाएंगे इसी प्रीवियस ईयर में। आप अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीपीओ का, एमटीएस का, सीएचएसएल का, इवन एसएससी जीडी का भी प्रीवियस ईयर करके जाना है, ताकि आपका कहीं ना कहीं से क्वेश्चन लिए ही गए रहते हैं, है ना। एक दूसरे से क्वेश्चन मैच करते रहते हैं। अभी जब हम सीजीएल का प्रीवियस ईयर करा रहे थे तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कितने सारे क्वेश्चन हैं जो सेम ईयर में रिपीट हुए हैं, एक दो दिन के आसपास। तो हम आपको दिखाएंगे कि सीपीओ का सेम ईयर का क्वेश्चन सीजीएल में रिपीट हुआ है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और एक बहुत ही उत्साह के साथ इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। 50 क्वेश्चन होते हैं सीपीओ में, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ 40 क्वेश्चन करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट को हम अपने क्लोज टेस्ट की सीरीज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भाई आप सब लोग जुड़ जाइए, और जिन बच्चों को इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है वो हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सबको धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम कोई भी जादू नहीं करते, हम चीज़ों को समझाते हैं, सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड वर्क करते हैं। चलिए आइए, ये है आपका थर्ड शिफ्ट का पेपर। तो पहला पेपर है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें एंटोनिम्स पूछा है। एंटोनिम्स किसका पूछा है? ये सफिशियंट है, सफिशियंट है ना। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ये सफिशियंट का एंटोनिम्स पूछा है। तो अच्छा देखिए, जिन बच्चों को पता है सफिशियंट के एंटोनिम्स तो बहुत अच्छी बात है, आप तुरंत टिक किए आगे बढ़े। बट जिन बच्चों को नहीं पता है, अगर आपको चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड से अगर हो जाता तो सही रहता, तो देखिए हम आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना सिखाते हैं। अच्छा, जो कहते हैं ना तुक्का मार के आए, तो तुक्का ऐसे बजरंग बली की जय करके ऐसे नहीं मारना है। तुक्का मारने का एक बेस्ट तरीका होता है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो हम एलिमिनेशन मेथड करके तुक्का मार सकते हैं। देखिए, एनफ, प्लेंटी, आप सबको पता है एनफ मीन्स पर्याप्त होता है। ऐसा कोई एसएससी का स्टूडेंट नहीं होगा जो इसको एनफ की मीनिंग ना पता हो, है ना। उसके बाद प्लेंटी मीन्स भी होता है प्रचुर, और आप देखेंगे डिफिशेंसी, डिफिशेंसी मीन्स कमी, लेकिन उसके आगे इन लगा हुआ है, इसका मतलब कि अब इसमें कमी नहीं है ना। अब इसमें कमी नहीं है। जैसे हम कहें कि ये लड़का खराब नहीं है, ये लड़का खराब नहीं है, तो इसका मतलब हम कहना क्या चाहते हैं? ये अच्छा लड़का है। इसी तरीके से अगर हम इसमें कहें ये डिफिशेंसी में इन लगा दें और कहें कि इसमें कमी नहीं है, इसका मतलब कि ये क्या है? ये पर्याप्त है। और अगर आप देखें, इनफ मीन्स भी पर्याप्त, प्लेंटी मीन्स भी पर्याप्त, इन डिफिशेंसी मीन्स भी पर्याप्त। तो यानी ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है। इट मीन्स कि हमारे पास बस यही रेस्ट ऑप्शन बचा हुआ है, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज एलिमिनेशन मेथड, और इसे हम तुक्का मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन को आप इस तरीके से नहीं करेंगे। कभी कभार होता है कि हमें वर्ड्स की मीनिंग सडनली भूल जाते हैं हम, तो ऐसे तुक्का लगा करके भी हम अपना काम चला सकते हैं। तो बस इसके लिए आपको क्या करना है? बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलिए, ये है आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दैट इज किथ एंड किन। इसका आपको इडियम्स बताना है। इसका इडियम्स क्या हो जाएगा? देखिए, कुछ इडियम्स, वोकैब्स और वन वर्ड्स आपको भाई रट के रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका हो जाएगा ब्लड रिलेटिव, ठीक है। जिससे खून का रिश्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड रिलेटिव्स। जैसे पापा, चाचा, बुआ, भाई बहन, सब क्या है? ये सब खून के रिश्ते हैं, है ना। चलिए।
आगे चलिए। अगला है आपका, क्या पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है, और पूछा है अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो उसे क्या कहेंगे? इसे भी आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। जैसे देखिए, डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ हो, जो अपनी बात पे अड़ा हो, कुछ भी हो जाए मतलब करेंगे तो करेंगे। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? अश्योरेंस। ये भी वही है सेम, भाई मैंने अश्योर कर दिया ये काम आपका हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, ठीक है। और ये भी वही है कन्विक्शन। तो बस आप देखेंगे कि ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, बस एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज डिफिडेंस। डिफिडेंस मतलब जिसको खुद पर भरोसा ना हो, जिसको खुद पर भरोसा ना हो वो क्या हो जाएगा? डिफिडेंस, ठीक है। आगे आइए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, देखिए पूछा क्या है, अच्छा ये है आपका एरर पूछा है इन्होंने, तो आपको एरर बताना है। तो बताइए इसका एरर क्या हो जाएगा? व्हाट फ्लेवर आइसक्रीम डू यू वांट? आप सभी बच्चों ने कभी ना कभी किसी अपने दोस्त से पूछा होगा, किस फ्लेवर की आइसक्रीम, किस फ्लेवर की आइसक्रीम। तो हमें जहाँ तक दिख रहा है कि यहाँ पे वही की मीनिंग क्या है? की मीनिंग ही मिस है ना। किस फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए, और आप सबको पता है कि ऑफ मीन्स होता है काकी के, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा, फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। व्हाट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, किस फ्लेवर की आइसक्रीम, ठीक। आगे बढ़े, अगला देखिए। अगला है आपका, ये क्वेश्चन है नो एरर का। आप इसमें बताएंगे कि इसमें किस पार्ट में एरर है। चलिए बताइए। देखिए, ये लाइन आपका अंडरलाइन है, इसका मतलब कि यहीं से आपको बताना है सेंटर ऑफ पॉलिसी। सेंटर ऑफ पॉलिसी आपका क्या है? सेंटर ऑफ पॉलिसी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और आप सभी को पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो आप बताइए मुझे, अगर ये सेंटर ऑफ पॉलिसी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो वर्ब होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा, है ना। जो वर्ब होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और आप देखेंगे कि ये एस्टिमेट्स, एस्टिमेट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एस्टिमेट्स होना चाहिए। आप सभी बच्चों को पता है अगर हम नाउन में एस लगा दें तो ये प्लूरल हो जाता है ना। लेकिन हम वर्ब में अगर एस लगा दें, वर्ब में अगर हम एस लगा दें ये क्या हो जाता है? ये सिंगुलर हो जाता है। ये पता है आपको? तो भैया ये यहाँ पे एस्टिमेट्स प्लूरल है अभी, इसमें हम एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो जाएगा। किस पार्ट में एरर है? जिस पार्ट में एस्टिमेट है उसी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे है एस्टिमेट, इट मीन्स यहाँ पे गलती है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, अगला देखिए। लिखा हुआ है अ साइट टू बी होल्ड। अ साइट टू बी होल्ड, साइट मतलब क्या होता है? दृश्य। बी होल्ड मतलब होता है देखना, एक ऐसा दृश्य जो देखने लायक है। वन वर्ड पूछा है, एक ऐसा दृश्य जो देखने लायक है, तो उसका क्या हो जाएगा? कंफ्यूजिंग फॉर ऑल। एक ऐसा दृश्य जो देखने लायक है वो सबके लिए कंफ्यूजिंग है नहीं, है ना।
इनवाइटिंग फॉर वोटिंग सीन्स, ऐसा सीन है कि आपको इनवाइट कर रहा है कि आओ वोटिंग करो। वो कह रहे हैं कि सीन ऐसा है कि वो देखने लायक है, तो क्या हो जाएगा, प्लीजेंट टू सी, एक ऐसी जगह जो देखने लायक है, देखने में क्या है, सुखद है। चलिए अगला देखिए क्या पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है पोम्पस का। भाई ये तो ऐसा वर्ड है जो एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है। अब आप देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, पोम्पस मीन्स दिखावा और पर्टेंसियस मीन्स भी दिखावा होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, ग्रामेटिकल एरर है, मिस्टर प्रभाकर वॉज फर्स्ट मैन। देखिए ये जो एरर है ये आपका एडजेक्टिव का एरर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद हम क्या लगाते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद द लगाते हैं, जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम द नहीं लगाते हैं। तो फर्स्ट से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ये आपका एडजेक्टिव का एरर है, किस पार्ट में है, दिस पार्ट में, ठीक है। अगला देखिए क्या है, पूरा क्वेश्चन ही अंडरलाइन कर दिया गया है। बताइए इसमें कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा भाई, हाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन ही एरर कर दिया गया है, तब अंडरलाइन कर दिया गया है कि आप पूरे क्वेश्चन को ढूंढते फिरो। चलिए देखिए, स्टूडेंट, द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। देखिए क्या कह रहा है, द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। भाई अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग निकालें, स्टूडेंट की क्वालिटी होती है या स्टूडेंट में क्वालिटी होती है, स्टूडेंट की क्वालिटी नहीं, स्टूडेंट में क्वालिटी होती है, ठीक है। स्टूडेंट में क्वालिटी होती है, इसलिए यहाँ ऑफ की जगह क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए इस चार ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है। तो हमने देखा द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, अच्छा सब में ऑफ है क्योंकि ये तो नो एरर है। अब अच्छा हमें ये पता चल गया कि नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, सब्स्टिट्यूट की तो ज़रूरत है ना, बदलना तो है। एक ऑप्शन हमने काट लिया। हमने देखा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट लिखा हुआ है, वो भी हमने काट लिया, ठीक है। अब आप देखिए द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे इन लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कि ये भी कट गया। यही हमारा एक, ये सॉरी ये नहीं, ये ठीक है, इन लिखा हुआ है, आगे जा कर के यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे इन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत है और ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑफ इन यहाँ नहीं, यहाँ हो जाएगा, ठीक है, इन यहाँ नहीं, यहाँ हो जाएगा, सॉरी अबाउट। चलिए अगला देखिए क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, स्पेलिंग एरर पूछा है आपसे। स्पेलिंग एरर किस में है, अनलेस दे आर नोन ग्रीवांसेस कैन नॉट। देखिए बी रिड्रेस, रिड्रेस में क्या होता है, डबल एस होता है, किस पार्ट में सही है, दिस पार्ट, ओके। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका नो एरर है। 40 क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के और 10 क्वेश्चन कॉमन एरर और इन सब चीज़ों से मिला के होता है, ठीक है। तो मतलब लंबा इसमें जो है मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, लंबे समय तक इसमें जो है क्वेश्चन से देखना पड़ता है और बार बार इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करके जाएं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, फॉर द पास्ट 3 years माई अंकल अवे फ्रॉम होम। अच्छा आप मुझे बताइए, यहाँ पे फॉर द पास्ट लिखा हुआ है यानी टाइम दिया हुआ है,
और आप सभी बच्चों को पता है जब भी कभी सिंस और फार का जिक्र होता है तो इसका मतलब कि सेंटेंस हमारा या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या तो मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होना चाहिए, है ना। या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो नहीं रख सकते। इसका मतलब कि हम यहाँ पे इस तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर दिया हुआ है और फॉर जो है वो टाइम को डिनोट करता है और हम सिंस और फार का यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। समझ आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज नहीं होगा। अंकल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज बीन होगा, किस पार्ट में एरर है? चलिए अगला देखिए क्या है। क्या है? बैक टू बैक इडियम्स है। इडियम्स के आंसर्स आपको बताने हैं। बैक टू बैक मतलब जो काम लगातार होता रहे। बैक टू बैक मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। देखिए प्रेजेंट एंड डिस्कस टू डिटेल्स फॉर समथिंग, ये नहीं होगा। समथिंग फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर समथिंग एल्स, एक के बाद एक तुरंत कोई काम किया जाए उसी को हम क्या कहते हैं? बैक टू बैक कहते हैं। अगला देखिए क्या हो जाएगा। अगला है आपका स्पिल द बीन्स। ये आपका स्टार क्वेश्चन है। ये अभी एसएससी के सीजीएल में 7-8 शिफ्ट मैंने कराई। शिफ्ट के 2-3 शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के दिस ईयर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ईयर। और बाकी 23 में 22 में कितनी बार पूछा गया होगा। द बिन्स यानी अपने, जैसे देखिए बिन्स क्या होता है? मटर होता है, उसको आप छीलिए, उसमें से दाने क्या होते हैं? निकल जाते हैं। पहले बंद रहता है और हमें पता नहीं रहता है कि इसमें दाने हैं कि नहीं हैं, कैसे हैं, खराब हैं, अच्छे हैं। जब हम खोलते हैं तो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। इसका मतलब कि एक्सपोज द सीक्रेट, आप अपने सीक्रेट को क्या कर रहे हैं? एक्सपोज कर रहे हैं, सब किसी को बता रहे हैं। अगला देखिए क्या है। स्पेलिंग एरर है। स्पेलिंग एरर आपका कहाँ है? टू रिसीव, यहाँ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अगला देखिए क्या है। सिनोनिम्स पूछा है कि एंटोनिम्स? एंटोनिम्स पूछा है। किसका? डिसहार्टेंड का। डिसहार्टेंड मीन्स क्या होता है? हतो उत्साहित होना, यानी निराश होना, परेशान होना। जब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनकरेज्ड होना, है ना। इजी है। चलिए इनकरेक्टली स्पेल पूछा है। आप इसमें देखेंगे तो इंटरफेरेंस की स्पेलिंग सही है। INTERROGATIVU होता है। ये ये आपका टाइपिंग है, यही इतना। तो ये आपकी स्पेलिंग में यहाँ पे डबल आर होना चाहिए। ये तो हर बच्चा जानता है ना इंटरोगेटिव की स्पेलिंग। अगला देखिए क्या है। अगला है आपका एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगाना होता है। तो जब आप इसमें देखेंगे ना तो कडल मीन्स होता है देखभाल करना, जंग मीन्स होता है परेशान करना। मतलब एक ऐसा ही ऑप्शन बस आपको यही दिख रहा है जो कि सही है, लिमिटेड। अकॉर्डिंग टू एसएससी दिस आंसर इज राइट। इंस्टीट्यूट है ना। इंस्टीट्यूट का सिनोनिम्स आपको बताना है। इंस्टीट्यूट मतलब होता है निहायती गरीब इंसान, है ना। जो बहुत ज़्यादा गरीब हो उसे हम डिस्टिट्यूट कहते हैं। का सिनोनिम्स हो जाएगा ब्रोक। ठीक है। अगला देखिए क्या है। इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है और आपका इसमें से कौन से पार्ट में गलती है आपको ये बताना। चलिए बताइए फटाफट। देखिए आप जब भी कभी एसेसिनेशन की स्पेलिंग लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम 2 S लिखते हैं।
एस यानी गधा, ए एस एस, ओके। फिर एक और एस लिखिए, ए एस एस। बाकी ये आप उसके बाद आई लगा के नेशन लगा सकते हैं। तो एसेसिनेशन की स्पेलिंग लिखने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले दो गधे लिखे, है ना, ए एस एस, फिर ए एस एस, उसके बाद आई लगाया, उसके बाद नेशन की स्पेलिंग लिख दी, हमारा एसेसिनेशन की स्पेलिंग कंप्लीट हो गई। एसेसिनेशन मीन्स होता क्या है, एसेसिनेशन मीन्स होता है राजनीतिक हत्या, है ना। किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की अगर हत्या कर दी जाए तो उसको हम मर्डर नहीं कहते, उसको हम एसेसिनेशन कहते हैं, बिकॉज दैट इज राजनीतिक हत्या। तो भाई देखिए, इस इस दो एस यानी दो गधों से मिलाइए आपकी स्पेलिंग, एक गधे में एस कम है, तो भाई यही आपका इनकरेक्ट। आगे बढ़े, चलिए। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें आपका पूछा है इनकर वो कॉमन एरर, है ना, कॉमन एरर पूछा है, तो किस पार्ट में कॉमन एरर हो जाएगा बताइए। देखिए क्या कह रहा है, मिस्टर राघव ब्रशेस हिज टीथ। यहाँ मिस्टर राघव सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। हिज के लिए लगाया गया, पॉजेसिव है, ठीक है। टीथ, भाई उनके एक दांत तो है नहीं, सारे दांत साफ करते हैं। 4 टाइम्स फ्रीक्वेंसी बता रहा है, जब भी कभी फ्रीक्वेंसी बताए तो वहाँ पे हम द का नहीं ए का यूज करेंगे कि मिस्टर राघव एक दिन में अपने दांत को 4 बार साफ करते हैं, ब्रश करते हैं। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा, इस पार्ट में। अगला देखें, अगला है आपका प्रूडेंट। प्रूडेंट की क्या बतानी है, सिनोनिम्स बतानी है। प्रूडेंट मतलब बहुत ही होशियार जो होता है, बहुत समझदार जो होता है, उसके लिए हम प्रूडेंट का यूज करते हैं। तो जुडिशियस मीन्स समझदार, ठीक है। अगला देखिए क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स। इडियम्स बताना है। अब द एंड, अब द एंड मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज डिमांड ना। अब द एंड मतलब इंक्रीज डिमांड, अब द एंड यानी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब किसी चीज की डिमांड बढ़ रही। एंटोनिम्स पूछा है किसका, सही है। हर सरकास्टिक कमेंट एंड अ फ्यू, देखिए सरकास्टिक की एंटोनिम्स पूछा है। सरकास्टिक मीन्स क्या होता है, मतलब किसी का मजा लेना ना, कोई अगर बहुत परेशान है, ताना मारना, उस वे में हम सरकास्टिक का यूज करते हैं। सरकास्टिक का एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स मतलब कि इसका जस्ट उल्टा, यानी कर्टियस यानी दया वाला भाव रखना। अगला देखिए क्या पूछा है, उस पल्ट है किसका, ये चार ऑप्शन है का स्पेलिंग है, आप देखिए। त्रिचरी का सही है, और किसका गलत है भाई, ये आपका पार्ट में है ना, इस पार्ट में गलती है, फोर्थ पार्ट में आपके गलती है, और यहाँ पे आर के बाद ई की जगह आई हो जाए, ठीक है। चेरिस्मा मीन्स चार्म। अगला देखिए क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें आपको करना है नोन फॉर टीयर्स, मतलब से जो आंसू बहाते हैं तो हम क्या कहते हैं, आप सब ने सुना होगा मगरमच्छ के आंसू, है ना, तो यानी
क्रोकोडाइल्स। अगला देखिए क्या है। अच्छा, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मतलब इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है। और आप देखिए, मेल डॉग एंड फीमेल डॉग, आप सबको पता है, सब्स्टिट्यूट करना है इसका, मेल डॉग और फीमेल डॉग का। मेल डॉग के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड बना है, दैट इज डॉग, और फीमेल डॉग के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड बना है, दैट इज विच। कौन सा हो जाएगा? डॉग एंड, ठीक है। एंटोनिम्स पूछा है, स्ट्रिक, है ना। स्ट्रिक के एंटोनिम्स पूछा है, इसका मतलब होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, का एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, क्या है, कॉमन एरर पूछा है। कॉमन एरर, ये पार्ट आपका देखिए, यहाँ पे आस्क्ड लिखा हुआ है, यानी सेंटेंस हमारा पास्ट में है ना। यहाँ पे वर्क लिखा हुआ है, यानी सेंटेंस हमारा पास्ट में है। तो हमारा तो फ्यूचर में जाएगा नहीं, कट गया। प्रेजेंट में जाएगा नहीं, कट गया। दो ऑप्शन है जो कि पास्ट में है। तो होम टाउन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे हमारा वाज वाला सही है, बाकी वर वाला है, ठीक है। अगला देखिए क्या है। अगला है आपका, रवीना हैज़ मेड, कॉमन एरर है। कॉमन एरर आपको बताना है किस पार्ट में कॉमन है, ठीक है। बताइए किस पार्ट में कॉमन एरर है। रवीना हैज़ मेड अप हर माइंड टू कैरी इट। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वर्ब के इन्फिनेटिव का क्वेश्चन है। आप सभी बच्चों को पता है कि 2 + V1 होता है, V2 नहीं होता। अच्छा सॉरी, किस पार्ट में गलती है, तो जिस पार्ट में वर्ब है उसी, हाँ, V1 होना चाहिए, V2। चलिए अगला बताइए, इनकरेक्टली एक्सपेल्ड है। कौन से क्वेश्चन में गलती लग रही है भाई आपको, बताइएगा किस पार्ट में गलती है। देखिए, एडमिशन, एडमिशन में डबल डी नहीं, एक ही डी होता, ठीक है। एड मीन्स क्या होता है, जोड़ना, किसी को के साथ जोड़ना। लेकिन जब एडमिशन की बात करते हैं हम, तो एक ही डी होता है, 2 डी, डबल डी होता है, 2 डी। चलिए, कास्ट इन, कैट्स इन क्रडल। कैट्स इन क्रडल यानी एक ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसमें रहा ना जाए, है ना। बहुत कभी कभी होता है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है ना। अक्सर जो है मैरिड लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है, हस्बैंड बहुत ज़्यादा वाइफ को परेशान करता है, या अब तो उल्टा भी है, सब उल्टा नहीं, ठीक ही है। वाइफ भी हस्बैंड को, कई कई ऐसे केस आए जो वाइफ भी हस्बैंड को परेशान करती है। एक ऐसा रिलेशनशिप दैट इज़ वेरी टॉक्सिक, जिसमें रहना मुश्किल हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कैट्स इन रिडल, यानी कैट्स यानी जो बिल्ली है वो परेशान है, तो मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, बहुत ही जटिल रिलेशनशिप में रहना मुश्किल हो जाए ना, टॉक्सिक रिलेशन। इस गाइस का सिनोनिम्स क्या है, सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम्स पूछा है। तो डिस्गाइज मतलब होता है गुमराह करना, कैमोफ्लॉग मतलब होता है, चलिए देखिए। अच्छा, इसका एक बहुत ही अच्छा सा डिस्क्रिप्शन है, यूट्यूब पे आपने कई बार सुना होगा, कैमोफ्लैक्स। कैमोफ्लैक्स मतलब होता है गुमराह करना। कभी कभी जैसे होता है ना, वो जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं ताकि वो पेड़ पौधे जंगल झाड़ियों में छुप कर दूसरों पर निशाना लगा पाएँ। तो वो क्या करते हैं, सामने वाले को गुमराह करते हैं, वहीं से ये वर्ड्स बना है कैमोफ्लैक्स। अगला देखिए, अगला है आपका इंस्पायर्स मदर मिल्क मेटल।
चाइल्ड हेल्थ, कह रहा है कि माँ का दूध जो होता है वो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अ नंबर ऑफ कंपनीज रॉन्गली एडवर्टाइज। देखिए, आप अगर देखेंगे तो ये एक सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ठीक। सब्जेक्ट वर्ब यहाँ मिल गया। फिर आपने देखा ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका एडवर्ब है, और ये आपका क्या है, एक और सब्जेक्ट है। तो आप सबको पता है, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर क्या हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज कंजंक्शन। लेकिन यहाँ पे स्पाइट क्या लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन। तो हमें प्रीपोजिशन की नहीं, कंजंक्शन की ज़रूरत है। इसका मतलब कि नो सब्स्टिट्यूट नहीं, सब्स्टिट्यूट तो है। आप देखेंगे डिस्पाइट भी प्रीपोजिशन होता है, यहाँ नहीं होगा। तो मदर मिल्क्स, सिर्फ मदर मिल्क्स नहीं, दो होना चाहिए, है ना। हालांकि माँ का दूध जो एफएमसीजी कंपनियां होती हैं वो गलत एडवर्टाइजमेंट करती हैं। हालांकि माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। माई ग्रैंड मदर हेल्प्स अस इन ऑल द प्रॉब्लम्स शी हैज़। नानी के नुस्खे, दादी के नुस्खे, तो उनके पास हर मर्द का दवा रहता है। ऑल रेमेडी फॉर ऑल द डिजीजेस को हम रामबाण इलाज कहते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु इज लवर ऑफ विमेन, देखिए, लवर ऑफ विमेन, तो देखिए, इसमें से आपको बताना है कि लवर ऑफ वुमेन जो होते हैं, मतलब जो औरतों से प्रेम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो औरतों से घृणा करते हैं ना, मतलब औरत है तो इसका मतलब कि ये कमज़ोर है, ये छोड़िए जो भी है। कुछ लोग होते हैं कि औरतों को सम्मान देते हैं, ठीक है। तो जो औरतों को सम्मान दे तो लव, फिलो मीन्स होता है लवर, यानी लव करना, है। और गायनी, आपको पता है गायनिस्ट मीन्स, गायनिस्ट नहीं सिर्फ गायनी, आपको पता है गायनिकोलॉजिस्ट। जहाँ हम गायनी शब्द का पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये एक महिला से रिलेटेड कोई बात है। तो यानी गायनी मीन्स हो गया आपका विमेन ना, और निस्ट मीन्स हो गया, ये नाउन का ये नाउन का है। तो यानी जो महिला से प्रेम करे उसे हम फिलियो गायनिस्ट कहते हैं, ठीक। गायनिस्ट और गेमिस्ट दोनों अलग अलग चीजें। आप सबको पता है मोनो मीन्स होता है एक, मोनो मीन्स एक, और गेमिस्ट मीन्स होता है मैरिज, है ना, शादी। तो जो मोनोगेमिस्ट होते हैं यानी वो एक शादी से खुश रहते हैं। लोग होते हैं शादी भी करते हैं और बाहर भी रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर दूसरी शादी करते हैं, फिर इसका एक करेक्ट एग्जांपल, छोड़ो जाने दो, नाम नहीं लेना है ना। कितने सारे हीरोज हैं ऐसे जो एक शादी किया, फिर दूसरी शादी किया, फिर तीसरी शादी किया, फिर उसको छोड़ा, उसको पकड़ा। लेकिन जो मोनोगेमिस्ट होते हैं वो सिर्फ एक ही शादी करते हैं और पूरा जीवन उसी शादी में जाते हैं, दैट इज मोनोगेम, है ना। मोनो कहीं भी आपको कभी भी दिखे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब एक होता है। मीसो, देखिए, गायनिस्ट मतलब विमेन ना, मीसो गायनिस्ट मतलब विमेन। लेकिन मीशो मीन्स क्या होता है, वो मीशो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप नहीं, मीशो मीन्स होता है हेट करना। जो महिलाओं से हेट करता है उसके लिए हम मीशो का मीशो गाइनिस्ट का यूज, ये महिलाओं से हेट। फिलियोलॉजिस्ट मतलब होता है किताबों से, ठीक है। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है, बाकी सब जानी गया। अगला देखिए क्या है, अ पर्सन हु इज अ क्रिटिकल ऑफ मोटिव्स ऑफ अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा एक दूसरे को परेशान करता रहे, उसे सैनिक कहते हैं।
ना पागलपन जिसमें। चलिए, अ टीम ऑलवेज टू कम अप विथ यूनिक एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑल इट्स क्लाइंट। एक टीम जो है वो हमेशा क्या करता है, इसका वो हमेशा क्या करता है, एक नए नए आइडियाज के साथ आता है। बताइए क्या हो जाएगा, का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए, आप सबको पता है टीम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें सिंगुलर वर्ब भी चाहिए। तो हमने देखा ये तो सिंगुलर नहीं है। कभी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस और एस का यूज होना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। व्हाट माय पॉइंट? आइस मेल्ट्स फास्टली। देखिए, फास्टली जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, तो आपको उसमें बताया जाएगा कि देखिए किसी भी एडजेक्टिव में, मतलब किसी भी नहीं, लगभग एडजेक्टिव में अगर आप एल वाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है ना। लेकिन फास्ट एक ऐसा वर्ड है, चाहे वो एडवर्ब हो चाहे वो एडजेक्टिव हो, दोनों कंडीशन में वो फास्ट ही रहता है, एल वाई नहीं लगता। इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि फास्टली जैसा तो कोई शब्द ही नहीं हो, फास्टली जैसा तो कोई शब्द ही नहीं होता। अब आपको इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट है। देखिए, ये मेल्ट फास्ट लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे क्या कर दिया, वर्ब को प्यूरल कर दिया, लेकिन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, कट गया। बाकी और सब उटपटांग लिखा हुआ है दिस। अगला बताइए, अगला है आई टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन वन कैन मैनेज। देखिए, कभी कभी होता क्या है ना, हम अपने औकात से ज़्यादा, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन आपको शायद समझने में आसानी हो, कभी कभी हम अपने लिमिट से ज़्यादा वर्क ले लेते हैं ना। हाँ 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 सर कर दूंगा, मतलब सर को खुश करने के लिए, मैनेजर को खुश करने के लिए, हाँ हाँ सर कर दूंगा, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जब करने बैठो तो पता चलता है यार ये तो ज़्यादा काम ले लिया, है ना। तो ऐसे सिचुएशन को बाइट मोर देन वन आई कैन चीव, यानी इतना ज़्यादा मैंने काट लिया कि अब मुंह में वो कर रहे हैं, खा ही नहीं पा रहे हैं, चबा ही नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा मैंने रोटी की बाइट काट ली कि अब मुझसे चबाया नहीं जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा काम मैंने ले लिया कि अब मुझसे किया नहीं जा रहा। दिस योर। अगला देखें, है नहीं क्या? ये आपका लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन है और क्लोज टेस्ट है, वो आपको हम कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज में कराएंगे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, इडियम से भाई मेक वेव्स, क्या हो जाएगा सही है, मेक वेव्स यानी किसी के लिए परेशानी खड़ी करना, टू कॉज डिफिकल्टी। वेव्स मतलब, है ना, क्या है, अगर सीधा रास्ता रहता तो आसानी से जाता, लेकिन ऊपर नीचे परेशान करने वाला बस डिफिकल्टी। तो आपका पूरा का पूरा सी पी ओ एस आई 9 तारीख की 10 तारीख का जो भी है, पता लग गया है ना, 26 का तारीख के का पेपर का एनालिसिस मैंने आपका कराया। आप मुझे बताइएगा आपको जो कैसे लगे, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से हम सारे शिफ्ट के पेपर्स कराएंगे, क्यों, आने वाले एसएससी सीरियल में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चीज़ें अगर आप पढ़ के जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, आपको 100% कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन तो ही जाना है, और जो कि रिपीटेड होता रहता है। एज आई टोल्ड यू, स्लाइड में मैंने आपको बताया कि भाई ये स्पिल द बीन्स वाला क्वेश्चन
एसएससी के इसी साल के 2-3 शिफ्ट में 4 क्वेश्चन होते हैं कुछ, जैसे पंपस स्टार क्वेश्चन हो लगभग हमें साल। आप लोग भी इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी बच्चों को का सीपीओ क्लियर हुआ है, ढेर सारी बधाई, ढेर सारी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।